हेलो गाइस एंड वेलकम टू उमर कोड्स। ये हमारी HTML की सीरीज़ चल रही है और अभी तक आप मेरी HTML की बहुत सारी वीडियोस देख चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक HTML की सीरीज़ नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में को चेक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से HTML की वीडियोस मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो में हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जो कि है आईडी और क्लासेस। और आईडीज़ और क्लासेस वेबसाइट डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेता हूँ और इस वक्त मैंने एक वेबसाइट एक HTML की फ़ाइल क्रिएट की हुई है जिसका नाम मैंने लिखा है myfirstwebsite.html और इसका कोड इस तरह है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक H1 हेडिंग क्रिएट कर लेता हूँ और मैं इसे नाम दे देता हूँ उमर कोड्स का और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पे आके अपना लाइव सर्वर ऑन कर लेता हूँ। तो अब मैं अपनी H1 टैग को आईडी दे देता हूँ और आईडी को मैं नाम दे देता हूँ माय आईडी और मैं इसे सेव कर लेता हूँ इस तरह करके। तो गाइस आपने याद रखना है कि हम अपने HTML एलिमेंट्स को आईडी इसलिए देखते हैं ताकि हम उन्हें यूनिक बना सकें। और आपने ये याद रखना है कि आप एक एलिमेंट को सिर्फ एक आईडी दे सकते हैं। अगर मैं इसी को कॉपी करूं और फिर से पेस्ट कर दूं तो मैं इसे यहाँ पे देखिए मुझे एक एरर भी शो हो रहा है। ये कह रहा है कि आईडी एट्रीब्यूट वैल्यू मस्ट बी यूनिक। डॉक्यूमेंट हैज़ मल्टीपल स्टैटिक एलिमेंट्स विद द सेम आईडी एट्रीब्यूट। इसका मतलब ये हुआ कि वो कह रहा है कि आपने आपने अगर आईडी बनानी है तो आपने इसके नेम को चेंज करना है। अब अगर मैं इसे यहाँ पे दे देता हूँ माय आईडी की जगह योर आईडी या वाई आईडी दे देता हूँ, कुछ भी नेम दे देता हूँ फ़िलहाल और मैं इसे सेव कर लेता हूँ तो देखिए मेरा एरर क्या हो गया, चला गया यहाँ पे। तो आपने याद रखना है कि हम अपने HTML एलिमेंट्स को आईडी इसलिए देते हैं ताकि हम उन्हें यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें बाकी एलिमेंट्स से। अब मैं यहाँ पे अपनी माई आईडी को कॉल करूँगा और कॉल करने के लिए मैं यूज़ करूँगा हैश सिंबल का। आपने याद रखना है कि आपने जब भी किसी आईडी को कॉल करना है तो आपने क्या करना है, उसे हैश सिंबल से कॉल करवाना है। लेकिन मैं इसे बॉडी में जो है कॉल नहीं कर सकता क्योंकि मोस्टली हम माई आईडी या जो भी हमारी आईडी का नेम होगा वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम CSS की कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकें और CSS हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो हम फ़िलहाल के लिए अपने HTML टैग्स में ही CSS की स्टाइल्स को क्रिएट कर लेते हैं और उसके लिए मुझे हेड सेक्शन में लिखना होगा स्टाइल। जितनी भी हमारी स्टाइलिंग होती है हम CSS के थ्रू करते हैं अपने HTML एलिमेंट्स की। और यहाँ पे मैं अगर अपने माई आईडी को यहाँ से कट कर दूँ और स्टाइल वाले टैग्स में क्या करूँ, जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है कि डू नॉट यूज़ एम्प्टी रूल सेट। ओके, मैं इसे सेव कर लेता हूँ। और अब मैं अगर यहाँ पे माई आईडी का कलर दे दूँ बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे मैं कर दूँ ब्राउन और मैं अगर इसे सेव कर लूँ और अगर मैं अब चल के आपको स्क्रीन पे दिखाऊँ तो ये देखें आप, यहाँ पे जो है इसका कलर जो है बैकग्राउंड कलर चेंज होके ब्राउन हो चुका है। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे अपनी आईडी की जगह यहाँ पे क्लास लिख लेता हूँ और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब अगर मुझे अपनी क्लास को कॉल करना होगा तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा डॉट्स का। और डॉट के बाद देखिए मुझे ये रिकमेंड भी कर रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई आईडी और मैं इसे यहाँ पे ब्रैकेट्स में इस तरह लिख लूँगा। तो आपने गाइस ये याद रखना है कि आपने जब भी आईडी को कॉल करना है तो आपने हैश साइन का यूज़ करना है और आपने जब भी क्लास को कॉल करना होगा तो आपने उसके लिए डॉट साइन का यूज़ करना होगा। सॉरी, यहाँ पे हमारी क्लास का नेम माई आईडी नहीं है बल्कि है वाई आईडी, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ जल्दी से। अच्छा, तो अगर अब मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करूँ और मैं इसे कर देता हूँ चॉकलेट कलर और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। और अगर मैं अब आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखिए इसका कलर चॉकलेट हो गया है और इसका कलर ऊपर वाले का ब्राउन हो चुका है। यहाँ पे हम वाई आईडी को चेंज करके इसका नाम माई क्लास रख लेते हैं और मैं इसे सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। सिमिलरली मैं ऊपर वाली आईडी का नाम भी माई क्लास रख लेता हूँ और मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे डॉट की जगह माई क्लास लिख लेता हूँ और मैं इसे सेव करके यहाँ पे अगर दिखाऊँ आपको तो ये देखिए हमारे पास
दोनों जो हमारी H1 टैग्स हैं उनमें चॉकलेट कलर आ रहा है और एक जो हमारी आईडी है उसमें ब्राउनिश कलर आ रहा है। मैं इनका कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि ये थोड़ा मुझे सिमिलर टाइप लग रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसका कलर ब्राउन की बजाय कुछ इस टाइप का कलर चूज़ कर लेता हूँ और मैं इसे सेव करके यहाँ पे आऊँ आपके पास, तो ये देखें अब ये जो फर्स्ट है ये हमारी आईडी है और ये दोनों है हमारी क्लासेस हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये कि जब भी आप अपने आईडी के नेम को लिखेंगे तो इसमें आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। वो इसलिए कि आप अपनी माई आईडी के नेम के दरमियान में स्पेस नहीं दे सकते, और ये जब भी आप स्पेस देंगे तो इसमें आपको एरर शो होंगे। अब अगर मैं देखें यहाँ पे स्पेस देता हूँ और अगर मैं अपने यहाँ पे भी आईडी में स्पेस दे देता हूँ इस तरह करके, और अगर मैं अब यहाँ पे दूँ तो ये कॉल नहीं होगी। तो आपने जब भी अपनी आईडीज़ को डिक्लेयर करना है तो आपने इसके नेमिंग कन्वेंशन में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। मैं इसे वापस चेंज करके सेव कर लेता हूँ और अब मैं अगर यहाँ पे आऊँ तो ये देखें चेंज हो रहा है। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताता चलूँ कि हम लोग आईडीज़ इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हम अपने HTML एलिमेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें और उसके बाद हम उन्हें CSS सेलेक्टर्स में सेलेक्ट कर सकें और उनकी स्टाइलिंग कर सकें। सिमिलरली हम अपने HTML एलिमेंट्स को क्लास का नेम भी देते हैं। क्लास के नेम के थ्रू हम अपने HTML एलिमेंट्स को कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी क्लासेस का, और हम मल्टीपल क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं सेम नेम के साथ। जैसे कि अब यहाँ पे हमने सेम नेम के साथ दो क्लासेस क्रिएट किए हैं और हम उन्हें एक्सेस करके एक साथ जो है उनके अंदर चेंजेस कर सकते हैं और बैकग्राउंड कलर्स ऐड कर सकते हैं, या कोई भी स्टाइलिंग जो हम करना चाहे ईजिली हम कर सकते हैं। तो आगे चल के जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह एक सिंपल सिंगल से HTML एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं और उनकी वैल्यूज़ को चेंज करते हैं आईडी यूज़ करके। इसी तरह हम क्लासेस को यूज़ करते हैं CSS के, और CSS सेलेक्टर्स के थ्रू हम उनकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि आईडीज़ और क्लासेस में क्या डिफरेंस है और हम इन्हें क्यों यूज़ करते हैं। और मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।